तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम अपना मांग का नियम। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, उपयोगिता वाला टॉपिक हमारा सारा कवर हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे मांग का नियम। मांग के नियम में भी हम देखेंगे कि जो मांग का वक्र है वो समसीमांत उपयोगिता में कैसे बनेगा और घटती सीमांत उपयोगिता नियम में भी हम मांग का नियम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं मांग का नियम। जो मांग का नियम है वो किन्होंने दिया है? ठीक है, तो पिछले ही अर्थशास्त्री थे जो हमारे मार्शल, जिनका नाम हम बहुत बार ले चुके हैं। ठीक है, तो मार्शल थे जिन्होंने घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और समसीमांत उपयोगिता का नियम दिया था, बट उन्होंने उन नियमों में क्या किया था? सुधार किया था, उसके पढ़ने योग्य बनाया था। असल में जो उनकी थिंकिंग थी उन नियमों की, वो किनकी थी? गोसेन की। ठीक है, उन नियमों के बारे में जिन्होंने सबसे पहले चर्चा की थी या फिर लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया था अर्थशास्त्रियों को नियम के बारे में, तो वो कौन थे? गोसेन। बट उनको स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए जो योग्य बनाया, समझाया अच्छी तरह से, वो किन्होंने? मार्शल ने। ठीक है, समसीमांत उपयोगिता का नियम भी और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी। ठीक है, बट जो ये मांग का नियम है वो किन्होंने दिया? मार्शल ने। जो मार्शल थे उन्होंने सिर्फ, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में मार्शल ने क्या की? थिंकिंग थी उनकी अपनी। ठीक है, कि इस वस्तु के प्रति मेरा ये दृष्टिकोण है। ठीक है, उसी दृष्टिकोण को अर्थशास्त्रियों ने क्या बनाया? मांग का नियम। मतलब कि मार्शल की सिर्फ थिंकिंग को ही मांग का नियम बनाया गया था। एक वस्तु की मांग के प्रति जो मार्शल का दृष्टिकोण था उसी को नियम बना दिया गया था। ठीक है, तो आइए मार्शल की जो थिंकिंग समझते हैं कि वो एक वस्तु की मांग पर क्या सोचते थे। ठीक है, तो वस्तु की मांग को जो मार्शल थे वो क्या कहते थे? वस्तु की मांग है अगर, मार्शल ने कहा कि जब भी वस्तु की मांग को कम या ज्यादा करना हो तो वो किसके हाथ में है? एक उत्पादक के अपने हाथ में है। कैसे? जब वो वस्तु के प्राइस को, मतलब कीमत को बढ़ा देगा तो जो वस्तु की मांग है वो कम हो जाएगी। डी मतलब डिमांड, मांग क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम हो जाएगी? और अगर वो प्राइस को कम कर देता है तो इसकी डिमांड क्या है? वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों कम ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ये हम अब आपको नियम में बताएंगे। बट मार्शल का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर उसकी कीमत को कम किया जाएगा तो जो उसकी मांग है वो बढ़ जाएगी। ये नियम है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन में अच्छे तरह से समझेंगे। तो आइए अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। जैसे कि हमें पता है कि जो ये नियम है वो किन्होंने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने। तो हम प्रोफेसर मार्शल की ही डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन सी हैं? जो हम मान्यताओं में कर चुके हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, वस्तु की कीमत स्थिर होनी चाहिए, स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु नहीं होनी चाहिए। ये सभी क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, जो स्थिर रहेंगी वस्तुएं, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है, जो वस्तु की कीमत मतलब अगर वस्तु का प्राइस है, अगर वो कम 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 होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। उसकी जो मांग है वो क्या है? बढ़ती 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 चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी? अगर इसकी डिमांड, हमने प्राइस कम किया, अगर आप एक उपभोक्ता की तरह सोचो, अगर किसी वस्तु का प्राइस पहले 100 रुपए था और अब अगर वो 50 के मिलने लगे तो क्या आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे? आप बढ़ाओगे। पहले अगर आप उसको एक चीज खरीद रहे थे, अब आप उसकी दो चीजें खरीदोगे, तो तीन कितनी खरीदोगे? ठीक है ना, तो उसकी डिमांड में फर्क पड़ेगा। अब आप एक उपभोक्ता हो तो और भी तो खरीदेंगे ना उसे, तो उसकी डिमांड में ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता जो उत्पादक है उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है, ज्यादा अपने ग्राहक बनाने हैं, तो हमें ग्राहक बनाने के लिए अपनी जो वस्तु की कीमत है उसको डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि जो ग्राहक है, नए ग्राहक भी आएंगे और जो ग्राहक थे हमारे पुराने वो भी उसका ज्यादा उपभोग करने लगेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा मांग का नियम है। और अगर हमें मतलब अगर आपकी डिमांड, आप उसकी वस्तु की जो कीमत है उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारे ग्राहक कम होने शुरू हो जाएंगे। उसकी वस्तु की डिमांड है जो वो कम होने लग जाएगी, ग्राहक उसे कम खरीदना। अगर बात करें तो कई वस्तु ऐसी हैं जहां पर मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता, जैसे कि जो घटिया वस्तुएं हैं, ठीक है। घटिया वस्तु जैसे बाजरा हो गया, ठीक है। अगर उसका प्राइस जो उत्पादक है वो बहुत ज्यादा भी कम कर दे तो भी लोग उसको नहीं खरीदते, ठीक है, क्योंकि लोग उसे नहीं खाते। और एक है हमारी सामान्य वस्तु जो हम रोज डेली में यूज होती हैं और जिसकी हमें नीड होती है, ठीक है। उसका प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उपभोक्ता उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। जैसे नमक है, नमक को ग्राहक को खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो रोज की डेली की चीज है, उसे रोज डेली यूज करनी है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। चाहे उसके प्राइस को ज्यादा करो चाहे कम करो, वो उतनी ही खरीदेगा, ठीक है। खरीदनी है तो खरीदेगा ही। तो ये हमारा मांग का नियम है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं होता। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे और एक इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सारणी स्टार्ट करते हैं। कोई भी वस्तु ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वस्तु की क्या लेंगे, कीमत, और यहाँ हम उसकी लेंगे मांग को हम डी भी लिख सकते हैं और कीमत को हम पी भी लिख सकते हैं। तो अब अगर उसकी कीमत वस्तु की 1 है, 1 रुपए, तो हम क्या ले रहे हैं, उसकी मांग 50, मतलब 50 जो उपभोक्ता उसको खरीद रहे हैं। अब उसने उसकी कीमत को बढ़ा दिया, उत्पादक ने कि हाँ मेरे मतलब जो सेल है वो तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसने 2 रुपए कर दी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ग्राहक क्या हुए, 40, फिर 3 की तो क्या हुए 30, फिर 4 रुपए कर दी तो 4 में उसके हो गए 20, ठीक है। तो ये हमारे ग्राहक हुए हैं, ये हमारी डिमांड हुई है किसकी, वस्तु की। जैसे जैसे हमने उसकी कीमत को बढ़ाया, डेफिनेशन में यही था ना कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाते जाएंगे, जो उसकी डिमांड है वस्तु की, जो उसकी मांग है वो उसी तरह क्या है, कम होती चली जाएगी। और ये कम हो रही है। अब हम इसको एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिमांड, मांग, और यहाँ पे हम लेंगे कीमत। 1 2 3 एंड 4, चाहे 5 तक ले सकते हो। ये 50, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी डी वक्र बनाए। डी डी मतलब डिमांड का जो कर्व है, डिमांड का जो वक्र है, हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब हमारी 1 रुपए थे तो कितनी डिमांड थी, मांग कितनी थी 50, फिर हमने 2 की तो कितनी हो गई 40, 3 थी तो 30 थी, 40 थी, 4 थी सॉरी, तो कितनी हुई 20, सॉरी सॉरी मैंने, हाँ ठीक है इतना ही था। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, डिमांड कर। ये जो हमारा है, ये हमारा डी डी वक्र है, मतलब डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जैसे जैसे, देखो यहाँ कहाँ पे थी डिमांड, यहाँ थी, ठीक है, यहाँ थी डिमांड इतनी थी, और कहाँ गई यहाँ, देखो कितना फर्क पड़ा, इतना, और प्राइस यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, और जो कि हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव होने की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये नेगेटिव क्यों होता है और क्यों एक डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव में ही जाता है। नए उपभोक्ता, ठीक है,
आय प्रभाव। घटने के तो इसके अपवाद देखते हैं कि हाँ जो ये ऋणात्मक के और मतलब नीचे की तरफ क्यों जाता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि नए उपभोक्ता। नए उपभोक्ता कौन है कि जब हमने इसका प्राइस कम किया था तो जो नए उपभोक्ता थे वो भी आकर वस्तु को खरीद रहे थे, पर जब हमने इसका प्राइस बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो पुराने ग्राहक थे हमारे वो भी वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, वो भी बहुत कम खरीद रहे थे, जिसके कारण इसका फ्लो क्या है, नेगेटिव की ओर है। ठीक है, सेकंड क्या है, आय प्रभाव। आय प्रभाव कैसे पड़ रहा है कि अगर हमारी आय कम या फिर ज्यादा हो रही है तो भी हम वस्तु को कम या ज्यादा खरीदेंगे। अगर हमारी आय ज्यादा है, अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा, और अगर हमारी इनकम कम है तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, कम ही करेंगे। तो इसमें आय का भी प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, अगर अब हम बात करें चाय और कॉफी की, ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम इसको खरीदेंगे और अगर इसका बढ़ेगा तो हम इसको पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर किसकी आदत है वो तो बात ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको खरीदेंगे या इसको। तो अगर प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो भी ये नेगेटिव में ही जाएगा। फोर्थ क्या है, विभिन्न प्रयोग, क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, वस्तु का कोई एक प्रयोग नहीं होता। अगर उस वस्तु की कीमत है जो बढ़ा दी गई, ठीक है, जैसे चना है, चने के ले लेते हैं हम उदाहरण, चने हैं, तो चने की अगर कीमत बढ़ा दी गई, चने घोड़े के लिए भी यूज होते हैं, घोड़े और मनुष्य के लिए भी। ठीक है, अगर इसकी कीमत ज्यादा है तो सिर्फ हम ही खाएंगे, हम घोड़ों को नहीं खवा सकते, इतनी नहीं, मतलब कम कर देंगे उनकी। ठीक है, और अगर इसकी जो कीमत है वो कम है तो हम घोड़े को भी चने अच्छे से खिला सकेंगे। ठीक है, इसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यही है कि इसका जो फ्लो है वो नेगेटिव में जाता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके। ठीक है, और अगर आपको इस नियम के अपवाद करने हैं तो आपके लिए एक ट्रिक है कि जो मान्यताएं होती हैं हमारी, मान्यताएं, उन्हीं को अगर हम विपरीत में देखें तो वो हमारे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है, अगर आप मान्यताएं स्टार्टिंग में देखोगे तो वो मान्यताएं पूरी लागू नहीं होती। अगर किसी उपभोक्ता की आय स्थिर नहीं रह सकती, ठीक है, वही क्या है, उस नियम के अपवाद होते हैं जो उसकी मान्यताएं होती हैं। ये सभी नियम में लागू होगा, ये नहीं कि मांग के नियम में लागू होगा। हर नियम की जो मान्यताएं हैं वही उसकी अपवाद होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।